पहाड़ों के दामन में बसा एक सरसब्ज गांव था। उसी गांव के कच्चे मकानों में एक गरीब यतीम लड़की फातिमा रहती थी। वह बचपन में ही वालिदैन के साया शफकत से महरूम हो गई थी और उसे उसकी चाची के रहम व करम पर छोड़ दिया गया। बदकिस्मती से उनके दिल में रहम का नामो निशान तक न था। चाची फातिमा से दिन रात सख्त मशक्कत करवाती, सारे घर का पानी भरवाती और सारे बर्तन धोने से लेकर किचन तक का काम करवाती, जबकि अपनी बेटियों को गांव की शहजादियां बनाकर रखती। फातिमा को दिन का बचा खुचा खाना दे दिया जाता और रात को उसे एक तारीक तंग कोठड़ी में बंद कर दिया देते, जहां न रोशनी आती न हवा। इस कोठड़ी में वह अपने आंसुओं और तन्हाई के साए में जिंदगी गुजार रही थी। फातिमा की जिंदगी का वाहिद सहारा एक पुरानी मगर वफादार गाय थी। फातिमा को यह काम सौंपा गया था कि वह रोजाना उसे चरागाह में ले जाया करे। वही गाय फातिमा की सहेली, राजदार और माँ का मुतबादिल बन गई थी। जंगल में वह गाय के पास बैठकर अपने दिल की हर बात कहती, उसके गले लगती और खामोशी से रोती। गाय उसे मोहब्बत से देखती, जैसे सब कुछ समझ रही हो। एक दिन फातिमा शदीद भूख और प्यास से निढाल हो चुकी थी। वह गाय के करीब बैठकर आहें भर रही थी और अचानक जंगल की खामोश फिजा में एक दहाड़ गूंजी। तख्तों के पीछे से एक खूनख्वार शेर नमूदार हुआ। फातिमा ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। जब फातिमा ने आंखें खोलीं तो सामने सिर्फ गाय की हड्डियां बाकी थीं। वह चीखी, रोई और घंटों तक उसके हड्डियों के साथ लिपट कर बैठी रही और कहने लगी, अब मैं किससे बातें करूंगी? कौन मेरा दर्द सुनेगा? उसी लम्हे अचानक उन हड्डियों में से एक हड्डी चमकने लगी और एक पुरअसरार आवाज गूंजी, फातिमा, तुम्हारी सच्चाई, नरमी और सब्र ने मुझे अमर कर दिया है। फिर उसने फातिमा को एक जादुई सींग दिया और कहा, जो कुछ तुम इससे मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा दिल साफ हो और इरादा नेकी पर मबनी हो। फातिमा ने हिचकिचाते हुए वह चमकता हुआ सींग उठाया। उसे यकीन न आ रहा था कि उसकी किस्मत इतनी बदल सकती है। अगले दिन फातिमा ने दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश की, मुझे थोड़ा सा खाना दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चंद लम्हों में एक थाली जाहिर हुई जिसमें खुशबूदार खाने, मीठा और ठंडा पानी मौजूद था। फातिमा की आंखों में हैरत और खुशी का तूफान उठ आया। वह जान गई थी कि यह सींग उसकी तकदीर का दरवाजा खोल चुका है। दिन गुजरते गए। फातिमा न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने लगी, बल्कि सींग से मांगी गई नियामतों को छुपाकर दीगर गरीबों में भी बांटती रही। उसके दिल की पाकीज़गी और नियत की सच्चाई से जादुई सींग भी खुश होता। फिर एक दिन गांव में एक बड़ी खबर फैल गई। बादशाह का बेटा शादी के लिए एक दुल्हन की तलाश में है और गांव की शानदार तकरीब में शिरकत करने आ रहा है। चाची ने अपनी दोनों बेटियों के लिए कीमती लिबास, जेवरात और संवारने के सामान का बंदोबस्त किया, जबकि फातिमा से कहा, तू क्या करेगी वहाँ जाकर? लोग तुझे देखकर हंसेंगे। चाची ने नफरत से कहा और मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। चाची के रुखसत होने के बाद फातिमा ने रोते हुए सींग को निकाला और कहा, इस सींग, मुझे इस शादी में जाना है। मुझे ऐसा लिबास, जेवर और जूते दे कि लोग मुझे देखकर हैरान हो जाएं। चंद लम्हों में कमरा रोशनी से भर गया। रेशमी लिबास, सोने के जेवरात, सोने के जूते फातिमा के गर्द झिलमिलाने लगे। उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए, मगर अब यह खुशी के आंसू थे। जब वह शादी की तकरीब में दाखिल हुई तो सबकी निगाहें उस पर जम गईं। उसकी खूबसूरती, आजादी और वकार ने शहजादे का दिल जीत लिया। वह अपनी जगह से उठा, मगर फातिमा नजरें झुकाए अपनी जगह खड़ी रही। चाची की बेटियों ने चौंक कर कहा, अम्मी, वह तो फातिमा लगती है। मगर चाची ने घबरा कर कहा, हरगिज नहीं, फातिमा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। फातिमा को जब यह अंदाजा हुआ कि कोई उसकी शनाख्त जान सकता है तो वह चुपके से तकरीब से निकल गई, मगर जाते हुए उसका एक जूता महल की सीढ़ियों पर गिर गया। शहजादा दौड़ा, जूता उठाया और ऐलान किया, जिस लड़की के पैरों में यह जूता फिट होगा, मैं उसी से शादी करूंगा। गांव में हलचल मच गई। हर लड़की ने जूता पहनने की कोशिश की। चाची ने तो जबरदस्ती अपनी बेटी का पांव उसमें फिट करने की भी कोशिश की, मगर नाकाम रही। शहजादे के हुक्म पर जब हर घर में जूता पहनने की कोशिश की गई तो फातिमा के घर भी शहजादा और उसके सिपाही पहुंचे। चाची ने दरवाजा खोला और फौरन अपनी बेटी को आगे कर दिया। उसने जूता पहनने की 1000 कोशिशें की, यहाँ तक कि उसके पांव में जख्म भी आ गए, मगर जूता फिट न हुआ। शहजादा जाने ही वाला था कि चाची ने कहा,
बस यही लड़कियां हैं इस घर में। लेकिन शहजादे की निगाहें जैसे कुछ ढूंढ रही हों, वह दर ओ दीवार को गौर से देखने लगा। इतने में अंदरूनी कमरे से एक मध्यम सी आवाज आई। यहाँ हूँ, मुझे बंद कर दिया गया है, मेरी बात सुनो। सिपाही चौंक उठे। शहजादा खुद आगे बढ़ा और बोला, ये आवाज कहाँ से आ रही है? घर की एक पुरानी कोठरी से आहनी दरवाजे को पीटने की आवाज आई। शहजादे ने सिपाहियों को हुक्म दिया, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर से फातिमा चीखती हुई निकली। चेहरा गर्द से अटा हुआ, लेकिन आंखों में रोशनी और सच्चाई की चमक थी। वह रोते हुए बोली, मुझे कोठरी में बंद कर दिया गया ताकि मैं जूता ना पहन सकूं। सब दम खुद रह गए। शहजादा आगे बढ़ा और एहतराम से जूता उसके पांव में रखा। फातिमा ने शहजादे की तरफ आजिजी से देखा। शहजादा बोला, जुल्म छिपाया नहीं जाता, उसे तकदीर ने दुनिया के सामने ला खड़ा किया। फातिमा शहजादी बनी, लेकिन दिल की नरमी और बख्शिश उसका जेवर रहा। उसने चाची को माफ कर दिया और उसकी बेटियों को भी गले लगाया। और यूं फातिमा, जो कल तक एक जुल्म की मारी यतीम लड़की थी, आज अदल, रहम और सच्चाई की जिंदा मिसाल बन गई। इस कहानी का असल मकसद ये है कि इंसान जिस हालत में हो, उसे उस पर सब्र करना चाहिए और दिल में उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए, क्योंकि कि आपके आने वाले हालात आपके मौजूदा हालात से बेहतर होंगे। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।